हम एक्चुअली दो करंट के साथ में डील कर रहे हैं। हम मेनली दो ही करंट के साथ डील करते हैं। एक तो करंट कौन सी वाली, एक तो करंट आपकी स्टडी करंट, और दूसरी कौन सी, ऑल्टरनेटिंग करंट। और वो भी कौन सी, वो भी वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि पीरियोडिक है, जिसका वेरिएशन पीरियोडिक है। हम मेनली इन दोनों से ही डील करते हैं, और जो वेरिएशन होता है नॉन पीरियोडिक, वो अलग बातें हो गई। अब स्टडी करंट रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट ऑल्टरनेटिंग करंट कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस वेरिएशन से। अब किस पर इफेक्ट पड़ता है, इससे पहले हम समझ लें, हम तीन टर्म समझ लें। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल components, there are basically three electrical components. First electrical component is called resistance. Resistance तो property हो गई, actually we have to say resistor, resistor, हमें resistor कहना चाहिए इसे। Second component capacitor। इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। रजिस्टर क्या है, क्यों ये रेजिस्टेंस शो करता है, कैपेसिटर क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, कैपेसिटी है, वो सब आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सबसे पढ़ा हुआ है। लेकिन कैपेसिटर के साथ साथ एक तीसरा कंपोनेंट और है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जिसे हमें पढ़ना है इस ऑल्टरनेटिंग सर्किट में, और आपने वैसे पढ़ा हुआ भी है। वो है आपका इंडक्टर। इंडक्टर 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 वो जिसका कुछ इंडक्टेंस होता है। कौन सा वाला इंडक्टेंस? जिसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होता है। कैपेसिटर कौन? जिसका कुछ अपना कैपेसिटेंस होता है। रेजिस्टर जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, टकराने से इनका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मोशन गेट ऑब्स्ट्रक्ट, इनका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट्स रेजिस्टेंस। ये ऑब्स्ट्रक्शन ही एक्चुअली रेजिस्टेंस है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, आप अच्छे से जानते हैं। कैपेसिटर क्या है? एनी बॉडी दैट कैन होल्ड सम चार्ज, सम इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। जो इलेक्ट्रिसिटी होल्ड कर सके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्यों आता है, क्यों राइज होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस? कि आपने प्लेट प्लेट को, कैपेसिटर को पॉजिटिव दिया, सामने वाली पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया, इनके बीच में क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स, एंड सम वर्क is to be done to establish this electric field by the agent, by the external source, which is the source of EMF. That work is stored as electric energy, and this property give rise to a property called capacitance. Inductor. What is inductor? What is inductor? Inductor which shows some self-inductance means a coil. Typically speaking, not just a coil, a solenoid. A solenoid is an inductor because it has
it shows some self induction, self inductance. What is the self induction? It is the opposed to, it is the property to oppose any change in current flowing through this solenoid, this inductor. अब इनका तीनों का बिहेवियर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए डिफरेंट है और स्टेडी करंट के लिए बिल्कुल अलग है। पहले जरा समझ सर लीजिए। ये इंडक्टेंस दोबारा से बताना। समझिए, रेजिस्टर, व्हाट इज द रेजिस्टर? दैट शोज सम रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जो चार्ज के फ्लो करने में कुछ रुकावट दे, रुकावट पैदा करे, यानी रेजिस्टेंस शो करे, वो रेजिस्टर है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कैपेसिटेंस शो करे, वो कैपेसिटर है। जो करंट के चेंज होने को अपोज करे, जो अपने अंदर से फ्लो होने वाली करंट को नहीं, करंट में होने वाले चेंज को अपोज करे, मींस एक जो सेल्फ इंडक्शन शो करे, इंडक्टेंस शो करे, इट इज इंडक्टर। तो सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आपने पढ़ा ही था, एल की वैल्यू। तो सोलिनॉइड या टोरॉइड, these are good example of inductor because they show some inductance, they show property of inductance, they show property of capacitance, capacitor show property of capacitance, resistor show property of resistance। तो इन तीनों का बिहेवियर डीसी के लिए और एसी के लिए डिफरेंट है। पहले हम ग्राफिकली समझ लेते हैं बिहेवियर ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट फॉर स्टेडी करंट। What is the behavior of these three component in steady, for steady current? Now, if you have a source of steady current, say an a cell, okay, you connect cell with a pure resistor and a voltmeter and a galvanometer and a simply galvanometer. It is resistor. हम एक वर्ड यूज करेंगे प्योर। प्योर वर्ड क्यों यूज करेंगे? because every resistor has some property of capacitance, every resistor has some property of inductance, every capacitor has a property of little property of resistance, every capacitor shows a very small property of inductance, every inductor shows a resistance, every inductor shows a small value of capacitance। तो ये सेम ये है, सबके लिए है ये। तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे प्योर। फॉर ए प्योर रजिस्टर, आपने यहाँ स्विच ऑन किया, राइट? व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ करंट? व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ करंट विद टाइम टी? दिस इज करंट, this is time t. What is the growth of current? If it is a pure resistor, if it is a pure resistor, the growth of current instant. This is the current set by the circuit, which is equals to E by R, the net EMF E divided by total resistance of the circuit. If it is a pure resistor, the current is instantly set to its maximum value. Okay, what is the behavior of capacitor for DC source? For a source of steady current, what is the behavior of capacitor? Now what happens? This is a capacitor, a pure capacitor, which do not have property of resistance, which do not have property of inductance. This is a pure capacitor, correct? As you switch on the circuit, as you complete the circuit, the charge start flowing. One of the plate start getting positive charge and the other plate start getting negative charge. So a potential difference is developed. A potential difference V is developed between the plates of capacitor. This become positive and this become negative.
as soon as this potential difference become equal to the EMF of source, this potential difference become equal to the EMF of source, then the current stops. क्यों? ध्यान से देखिए आप, किरचॉफ लॉ लग रहा है, एक सोर्स हो गया जो करंट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में, दूसरा सोर्स हो गया जो करंट को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, अपोजिट काम कर रहे हैं, करंट स्टॉप्स. सो व्हाट इज द करंट विथ टाइम? Current with time in pure capacitor. When you switch on, when the capacitor has no charge on it, there is a large current. There is a large current, very large current, and this gradually decreases to almost zero. Zero तो कभी नहीं हो पाती, almost zero reduce हो जाती है. This is the growth, or this is the behavior of current. This is the fall of current. Actually, it is not the growth. It is the fall of current in pure capacitor. In a pure inductor, you know, pure inductor always oppose the change in current through it. When there is no change in current, there is no property of inductor. यहाँ आपने स्विच लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ आपने, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसे आपने स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, तो क्या होगा? दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर oppose the rise of current, oppose the rise of current. Therefore the current do not rise abruptly, the current do not rise abruptly, it rises slowly and then become constant, rises up slowly then become constant, which this current constant depends upon the EMF of the source and the overall resistance, pure resistance of the circuit. क्योंकि कहीं ना कोई सर्किट तो होगा, वरना इसका अपना जीरो होता है रेजिस्टेंस. अगर आइडियल, अगर बिल्कुल आइडियल आइडियल इंडक्टर है, आइडियल आपकी सोलिनॉइड है, तो इसका अपना ओमिक रेजिस्टेंस जीरो. तो ओमिक रेजिस्टेंस जीरो तो कभी पॉसिबल है ही नहीं अनटिल सुपर कंडक्टर. तो इसलिए करंट ग्रो करती है धीरे धीरे और फिर कांस्टेंट हो जाती है. दिस कांस्टेंट करंट, द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कांस्टेंट करंट डिपेंड अपॉन द ईएमएफ ऑफ सोर्स एंड द ओवरऑल ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. लेकिन तीनों का बिहेवियर डिफरेंट है, तीनों का बिहेवियर डिफरेंट है डीसी सोर्स के लिए. अगर प्योर रजिस्टर है, द करंट instantly set to its maximum value, which is which is decided by the ratio of EMF and the ohmic resistance. If it is a pure resistance, the current from very large value to decrease to almost zero. If it is a pure capacitor, the current ultimately decreases to zero. For inductor, the current grows slowly because when there is no current, there is no magnetic field. When current is set up, a magnetic field start developing. Magnetic field start developing. This increasing magnetic field will create an increasing flux linked with each coil, each turn of the coil, and the increasing flux induce an EMF, induce a current such that it opposes the मेन करंट. आपने याद कीजिए, हमने पहले भी डिस्कस की थी ये बात कि अगर ये मेन करंट आपकी इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस्ड करंट कहाँ होती है? इंड्यूस्ड करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर ये मेन करंट आपकी ग्रोइंग मेन करंट है, इंक्रीजिंग मेन करंट है, देन द इंड्यूस्ड करंट इज अपोज. तो द करंट डू नॉट इंक्रीज sharply, it slowly increase and then become constant. How much time will it take to become constant depends upon the self inductance of this coil. What will be the maximum value of this current? It will depend the EMF and the total overall resistance of the circuit. So this is the behavior of these basic components in AC. In AC, यहाँ से यहाँ तक की जो करंट है, when the current is falling or the current is blowing, इसका एक स्पेशल नाम होता है, it is called transient current. This is the transient current, this is the conduction current, this is the ultimate current. जब तक ये ग्रो कर रही है या फॉल कर रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट. अच्छा, every resistor has a property of resistance, property of capacitance, property of inductance. तो फिर किसी भी रजिस्टर के लिए एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा. थोड़ा सा कौन सा ग्राफ होता है? कुछ कुछ इस जैसा ग्राफ होता है.
every capacitor has some resistance, every capacitor shows some inductance. तो exactly ये ग्राफ नहीं होता हर कैपेसिटर के लिए. It is the graph only for a pure capacitor which do not have any property of resistor, any property of inductor. This is the graph for pure inductor. This is the graph for pure inductor. लेकिन inductor has resistance, every inductor shows a very small large extent of very small extent of capacitance. तो exactly ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इससे different graph होता है. These are the variation, these are the growth of current in for steady current for pure resistor, pure capacitor, pure inductor. लेकिन AC के लिए इनके बिहेवियर अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. हम कल डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ रजिस्टर इन प्योर इन बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन AC सर्किट. फिर हम डिस्कस करेंगे प्योर बिहेवियर ऑफ प्योर कैपेसिटर इन AC, देन बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन AC.